राजा ने कहा, भगवान ने मुझे रक्त बीज के वध के संबंध में रखने वाली देवी का यह अद्भुत महात्म्य बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, संग्राम में रक्त बीज तथा अन्य देवताओं के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ क्रोध को बराबर ना रहा। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे का पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाबली शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करता हुआ क्रोधावश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी ने शुंभ और निशुंभ को घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों की भांति बाणों की भीषण वर्षा कर रहे थे। दोनों के चढ़ाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से तुरंत काट डाला और शस्त्रों की वर्षा करके दैत्योपतियों के अंग में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ की तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की श्रेष्ठ सवारी सिंह के माथे पर प्रहार किया, पर वाहन की चोट पहुंचाने पर देवी ने क्षरतु नामक बाण से निशुंभ को उत्तम तलवार तुरंत काट डाली और उसकी ढाल को भी उसके 8 चांद जड़े थे टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर भी उसे मुक्के के मार से चूर्ण कर दिया। तब उसे गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्य शुंभ के फरसा हाथ में लेकर अपनी ओर आते देख देवी ने बाणों से हाथ होकर उसे धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रम में भाई निशुंभ की धराशायी हो जाने से शुंभ क्रोधित हुआ और अंबिका को वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम अस्त्रों से शोभ्यमान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की डोर को भी अत्यंत दुस्साहस का शब्द किया। साथ ही 1 घंटे की सबसे जो समस्त सैनिकों को तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। अब सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों के भी महान मत दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी उस दिशाओं से गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी को चोट की। इससे एक भयंकर शब्द हुआ जिसे पहले से भी शब्द मंद पड़ गए। अब शिवदूती ने दैत्य के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। उस शब्द को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने भी शुंभ को लक्ष्य करके, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, कभी कहा। तभी आकाश में खड़े देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उनकी पर्जन्य से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और उनकी देवी चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में शुंभ की चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी के काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर दैत्यराज ने उस 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार कर चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा को नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसे आते ही चंडिका ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। उसने शूल हाथ में लिया देवताओं के पीड़ा वाली निशुंभ को शूल हाथ में लेते हुए आते देख चंडिका ने वेग चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती का एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी करता हुआ निकला। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी का अट्टहास कर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सिंह ने अपने दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भीषण दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों पर भीषण भस्म करना आरंभ कर दिया। कौमरी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मानी के मंत्र पुष्प जल से निश्चय होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी को त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो खेत रहे। वाराही के तूतन की चोट से
कितनों को पृथ्वी पर कुचम्बर निकाल दिया। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों को टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने प्राणों के भी हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ महायुद्ध में भाग खड़े गए, कितने काले कि शिव के साथ सिंह के ग्रास बना ले गए। इति निशुम्भ नामक 9वां अध्याय समाप्त। पढ़ेंगे ना। दसवां अध्याय शुंभ का वध। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे निशुम्भ भाई निशुम्भ का मारा गया देख सारी सेना का संहार होता हुआ जान। शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के मद में आकर झूठ मूठ कर घमंड ना दिखा। तू बड़ी बेईमानी बनी हुई है। किंतु दूसरी ने पर सहारा लेकर लड़ते हुए भी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है। देखिए, मेरी ही विभूतियां हैं, इसीलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के सिर में समा गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ही विभूति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, अतः उन सब में रूपों में मैंने समेट लिया है। अब अकेली मैं ही युद्ध खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवी और तुम दोनों में सब देवता दानवों को देखते देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों की बौछार तथा पहने शस्त्रों द्वारा दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों के युद्ध में सब लोगों का बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिवस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज ने उनके प्रतिकारक अस्त्रों के द्वारा काट डाला। इसी प्रकार तुमने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वर ने भयंकर हुंकार शस्त्रोच्चार मार्ग से खेल खेल में ही विनष्ट कर डाला। तब दैत्य उस समय दैत्य ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिए। यह देख क्रोध में भरकर उस देवी ने भी बाण फेंककर धनुष काट डाला। तदंतर असुरों के स्वामी शुंभ ने भी 100 चांद वाले चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उसी समय देवी पर आक्रमण किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष को छोड़े हुए पहने बाणों को सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान ढाल और तलवार को अत्यंत काट डाले। फिर उस दैत्य के घोड़े और साथी को भी मारे गए। धनुष से तो पहले ही कट चुका था। तब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धत हो भयंकर मधुकर हाथ में ले लिया। उसे आते देख देवी ने अपने पहने बाणों से उधर मधुकर से काट डाला। इस पर भी असुर मुक्कम तान कर बड़े वेग से देवी की ओर लपका। उस असुर ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती पर एक मुष्टि प्रहार किया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्य शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः साहसपूर्वक उठकर खड़ा हुआ, फिर उछला और देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका ने आकाश में बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उसी समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध सिद्धों और मुनियों को आश्चर्य में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा असुर पुनः चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों ने राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख तभी देवी ने शूल से उसकी छाती को छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से धार से घायल होने के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब वह समुद्र द्वीपों तथा पर्वतों द्वारा समस्त पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मार जाने पर सारा जगत प्रसन्न हो गया। आकाश में स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो तो उस पतचक मेघ और उत्पादक थे वे सब शांत हो गए तथा उस समय दैत्यों के मारे जाने पर नदियों को भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उसी समय शुंभ के मृत्यु के बाद भी संपूर्ण देवताओं का हृदय आह्लाद से भर गया और गंधर्व के मीठे मीठे गीत गाने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे, कुछ अप्सराएं नृत्य करने लगे, पर्वत वायु बहने लगे, सूर्य की कांति उत्तम हो गई, यक्षशालाओं की बुझी हुई आग अपनी ओर प्रज्वलित हो उठी। उसी समय संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांति हो गए। शुंभ नामक 10वां अध्याय समाप्त।